दुधारू गाय है और दुधारू में आप जब जैसे ही खोलेंगे तो आपको नीचे लिखना है कि दूध कितना देती है। कल्पना करिए कि मैंने आपको लिखा कि आपकी गाय प्रतिदिन 10 लीटर दूध देती है। तो जैसे ही आपने ये 10 लीटर दूध का आपने डाला तो ये ऊपर दिखा देगा कि संतुलित पशु आहार का रिपोर्ट जो है अब हमने बना रखा है कि दाना मिश्रण 4.5 किलो प्रतिदिन, हरा चारा 20 किलो प्रतिदिन, सूखा चारा 4 किलो प्रतिदिन। नमस्कार, मैं हूं अंकित सिंह और आप देख रहे हैं किसान तक। कहते हैं कि किसी पशुपालक भाई को जो पशुओं के पालने में जो सबसे ज़्यादा खर्च आता है वो फीड पे आता है, यानी कि चारे को लेके आता है। स्थितियाँ कभी ऐसी भी होती हैं कि पशुपालक भाई को पता ही नहीं होता है कि किस सीजन में कितना फीड देना है, कितना नहीं देना है, कौन सा फीड देना है, चारे में क्या उपयोग करना है। इसकी जानकारी न होने के चलते पशुओं के स्वास्थ्य पे भी असर देखने को मिलता है, साथ ही साथ पशुपालकों को आर्थिक क्षति भी होती है। लेकिन इन तमाम समस्याएं अब कहीं ना कहीं पुरानी हो चुकी है, क्योंकि विश्वविद्यालय जो बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय है, उन्होंने अपने राज्य सहित बाहर के भी पशुपालकों के लिए एक एप्लीकेशन, जिस ऐप के जरिए मोबाइल पे ही किसान पशुओं के चारे से जुड़ी हुई, बीमारी से जुड़ी हुई तमाम तरह की जो जानकारियां हैं वो हासिल कर सकते हैं। और इस पे जो काम किया जा रहा है जो विश्वविद्यालय के द्वारा, उन विभागों में सबसे अहम भूमिका पशु पोषण विभाग का भी है। और उन्हीं के हेड हमारे जो है प्रोफेसर हेड जो हैं पशु पोषण विभाग के पंकज सर हैं। सर से पूरी इस एप्लीकेशन के बारे में जानेंगे। सर, ये क्या है, ये एप्लीकेशन का पूरा नाम क्या है और किस तरह से पशुपालकों के? नमस्कार पशुपालक बंधुओं, ये जिस ऐप के बारे में बात कर रहे हैं उस ऐप का नाम है बासु एनिमल फीड ऐप। अगर मैं परिचय दूं तो ये जो आपके पशुपालन में जो भी खर्च होता है उसका करीब 75% खर्च जो है वो खान पान पे होता है। और इस खर्च को जो किसान हमारे वहन करते हैं वही असर दिखता है उनके उत्पादन पे और वही उनके आर्थिक उन्नति पे होता है। तो पशुओं को किसी भी स्थिति में संतुलित आहार देना बहुत आवश्यक होता है। संतुलित आहार अगर हम कहें तो किसी भी पशु को, पक्षियों को जितनी मात्रा में ज़रूरत है, जितनी आवश्यकता होती है और जिस अवस्था में जितनी ज़रूरत होती है, अगर हम वो दे देते हैं तो संतुलित आहार करते हैं। होता क्या है कि कई बार किसान बंधुओं को समुचित जानकारी नहीं होती है कि अगर उनकी गाय 10 लीटर दूध दे रही है तो कितना चारा देना है, कितना दाना देना है। कोई अगर 20 लीटर दूध दे रही है या गर्भावस्था में है या गाभिन हो रही है या यूं कह लीजिए कि बाछा से बनाना है, बाछे से हीफर बनाना है, तो उनकी जानकारी नहीं होती है। कुछ किसान तो हमारे पास आके कहीं से ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन जो सुदूर बैठे हुए लोग होते हैं कई बार उनको इनकी जानकारी नहीं होती है और इससे उनका घाटा होता है। तो इन्हीं सब को ध्यान में रखते हुए आज के इस डिजिटल दौर में यूँ कह लीजिए कि हमने एक मोबाइल ऐप का जो है वो लॉन्च किया है, अभी बनाया है। बहुत जल्दी शीघ्र ही ये बनस पटल पर भी आ जाएगा। और उसी ऐप का नाम है बासु एनिमल फीड, क्योंकि ये बिहार एनिमल साइंसेस यूनिवर्सिटी पटना, एनिमल न्यूट्रिशन डिपार्टमेंट और नाम फार्म एसोसिएशन के एसोसिएशन से ये बना है। तो इसीलिए इसका नाम जो है वो बासु एनिमल फीड है। और इस फीड ऐप के जरिए किसान जान पाएंगे या कोई भी पशुपालक जो पशुपालन से जुड़े हुए लोग हैं कि किस गाय को, किस भैंस को किस अवस्था में कितना दूध कितनी दे रही है, तो उसमें कितना हम आहार दें, संतुलित आहार हो। ये भी बताया गया है उसमें कि अगर आपके पास संतुलित आहार बनाने की व्यवस्था है, जैसे दाना में मक्का है, चोकर है, खल्ली है, नमक है, तो उन सब के मिश्रण से आपके पास जो उपलब्ध साधन है हम कैसे बना सकते हैं। तो ये इस ऐप की मुख्य बातें हैं। और भी बताएं कि इसमें हमने कुछ हर एक में सावधानियां बताई हैं कि कब क्या सावधानी होनी चाहिए, क्योंकि ये इस ऐप में जन्म से लेके और यूँ कह लीजिए कि गाभिन और फिर बच्चे देने तक सारा की सारी प्रक्रिया बताई गई है। और ये ऐप हिंदी और अंग्रेजी में भी उपलब्ध है कि अगर किसान चाहें तो इसको हिंदी में देख सकते हैं, किसान चाहें तो अंग्रेजी में भी देख सकते हैं और इससे उनको बहुत ही फ़ायदा होगा। एक गाइडलाइन है। सर, वो एप्लीकेशन हमें भी बताइए दर्शकों को। आइए लैब में जहाँ पे सर के द्वारा लगातार प्रयोग होता रहता है, पशु चारे को, डाइट, तमाम चीज़ों को लेके कई तरह के फीड, तमाम तरह के प्रयोग होते रहते हैं, उस प्रयोगशाला में है। और इसी प्रयोगशाला में इस आधुनिक युग में जहाँ मोबाइल पे हर सुविधाएँ मौजूद हैं, वैसे ही अब पशुपालकों भाइयों के लिए अब ये एप्लीकेशन भी है बासु फीड को लेके, बासु फीड ऐसे करके है। अब देखिए ये पूरी जानकारी। ये बासु फीड ऐप गूगल प्ले स्टोर पे उपलब्ध है और जब आप इसे खोलेंगे तो ये 2 भाषा में उपलब्ध है।
एक हिंदी में है और एक इंग्लिश में भी है। तो दोनों भाषा में उपलब्ध होती है, चाहे आप इंग्लिश में देखना चाहें या हिंदी में देखना चाहें। तो अगर हम इंग्लिश में भी देखते हैं तो ये ऐप ओपन हो जाएगा और ये बासु एनिमल फीड ऐप के नाम से जाना जाता है। और एक जी जैसे हिंदी में, चूँकि हमारे किसान भाई बहुत जो है हिंदी भाषी ही रहते हैं, तो हम हिंदी में ही बात करेंगे सर उसका। और ये देखिए, आप हिंदी में जाइए, क्लिक करिए, यहाँ सबमिट कर दीजिए और पूरी जानकारी अब आपको कुछ ही सेकंडों में आ जाएगी हिंदी की। जी सर, अब ये बासु पशु आहार ऐप के नाम से प्रचलित है। और जब आप इसमें देखेंगे तो हमने गाय भैंस पे ज़्यादा फोकस किया है। गाय में भी 2 कैटेगरी बनाई गई है, देसी और संकर नस्ल के। देसी में जो भी आपके पास हैं, चाहे वो बछौर हो गया या सिंधी हो गया, विदेशी में एचएफ है, और भैंस के लिए भी। तो आप जिसमें भी कल्पना करिए कि मैं संकर गाय के बारे में बात करता हूँ, तो अब वहाँ पर भी कैटेगरी बनाया है कि दुधारू जो दूध देने वाली है उसको कितना देना चाहिए। या फिर आप बात करें कि अगर बछिया है या गर्भवती है, गर्भधारण की हुई है, या शुष्क है यानी कि ड्राई हो चुकी है, या फिर बछड़ा है जन्म के बाद, यानी कि जिस भी कैटेगरी में आप चाहते हैं। तो कल्पना करिए कि मैं आपको बता रहा हूँ कि दुधारू गाय है, और दुधारू में आप जब जैसे ही खोलेंगे तो आपको नीचे लिखना है कि दूध कितना देती है। कल्पना करिए कि मैंने आपको लिखा कि आपकी गाय प्रतिदिन 10 लीटर दूध देती है। तो जैसे ही आपने ये 10 लीटर दूध का आपने डाला तो ये ऊपर दिखा देगा कि संतुलित पशु आहार का रिपोर्ट जो है अब हमने बना रखा है कि दाना मिश्रण 4.5 किलो प्रतिदिन, हरा चारा 20 किलो प्रतिदिन, सूखा चारा 4 किलो प्रतिदिन, और जो खनिज लवण मिश्रण होता है जो कि किसान बंधुओं को बाज़ार से खरीद के खिलाना होता है, वो भी लिखा हुआ है कि 100 ग्राम प्रतिदिन। यानी कि 10 लीटर दूध जो गाय देती है उस गाय के लिए इतना दाना आपको प्रतिदिन, एक गाइडलाइन है कि इतना देना चाहिए तो आहार होगा। अब इसके नीचे एक खास बात देखिए कि कई बार किसान बंधु या तो बाज़ार से ख़रीदते हैं, और अगर नहीं खरीद पाते हैं तो अपने यहाँ पे बनाना चाहते हैं। तो अगर वो बनाना चाहे तो उनके पास जो भी साधन उपलब्ध हैं, जैसे अनाज के रूप में मक्का है, गेहूँ है, तो गेहूँ 1 क्विंटल में कितना मिलाना है प्रतिशत की मात्रा से 40 किलो के आसपास। अब आपके पास ब्रान है, चाहे वो राइस ब्रान है या व्हीट ब्रान है, वो कितना मिला सकते हैं। आपके पास प्रोटीन के सोर्स हैं, तेल की खल्ली हो सकती है, सरसों की खल्ली हो सकती है, सोयाबीन हो सकता है, कोई अकटी का बेसन हो सकता है, कोई DDGS हो सकता है, तो उसकी कितनी मात्रा होगी, दाल चूनी कितना दे सकते हैं और नमक कितना दे सकते हैं। तो ये पूरा का पूरा मिश्रण जो है करीब 100 किलो बन के तैयार हो गया। और इसी 100 किलो में से जो ऊपर लिखा गया है रात्रि मिश्रण, ये मिनरल 4.5 किलो, वो आप मिला सकते हैं। तो ये एक इसकी खास बात है। इसमें कुछ सुझाव भी दिया गया है कि प्रसव के बाद पशुओं को साफ रखें, कब कब उसको कैसे खाना दें, पानी की मात्रा जो है वो स्वच्छ होनी चाहिए, और कीड़े की दवाई देनी चाहिए। तो ये कुछ सावधानियां हैं। इसकी एक और ख़ास बात मैं बताऊं कि जब आप इसको कर लेते हैं तो ये शेयर भी कर सकते हैं। अच्छा। सेव भी कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं कि आपका जो रिपोर्ट बन के तैयार हुआ उसको आप शेयर भी कर सकते हैं, किसी दूसरे किसान को भी आप दे सकते हैं। तो ये इसकी कुछ खास बात है। तो ये पूरी जानकारी है। और इस पे तो ऐसा भी क्या पशुओं के लिए, मतलब गाय और भैंस के लिए है या बकरियों के लिए तमाम? नहीं, अभी हमने शुरुआती तौर पे गाय और भैंस के लिए ही बनाया है। बकरी, भेड़ और पशु पक्षियों के लिए भी हम बनाएंगे, और मुझे लगता है कि किसान बंधुओं को इससे बहुत फ़ायदा होगा। अच्छा, इलाज को भी लेके है क्या कुछ जानवरों का? इलाज के बारे में अलग ऐप बनाने की तैयारी हो रही है विश्वविद्यालय की तरफ से, और उस पर कुछ काम भी हो रहा है। लेकिन फिलहाल तो ये पशु आहार से संबंधित है, क्योंकि ये किसानों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि जब तक वो पशु आहार के बारे में नहीं अच्छी तरह से अपने आप को ज्ञानवान करेंगे तब तक उनका खर्च ज़्यादा होता जाएगा, और जब खर्च ज़्यादा होगा तो आमदनी होगी। तो ये एक गाइडलाइन, जी, स्वास्थ्य का एक अलग अलग सेगमेंट पे हम लोग धीरे धीरे करके। सर, ये पशु विज्ञान विश्वविद्यालय पहला ऐसा विश्वविद्यालय है या इससे पहले भी और भी कई विश्वविद्यालय कर चुके हैं? नहीं, और भी उपलब्ध हैं, लेकिन हिंदी में बहुत कम उपलब्ध हैं। और ये हमने यहाँ के वातावरण, या यूँ कह लीजिए कि यहाँ के उपलब्ध साधनों के को ध्यान में रखा है। इसको ऑल ओवर इंडिया भी यूज़ किया जा सकता है, क्योंकि इसमें अंग्रेजी में, इंग्लिश में भी लिखी हुई है, बातें लिखी हुई है, इंग्लिश हिंदी दोनों में हुई है। और इसको बहुत ही एक्सटेंसिव, कई बार होता है कि किसी आपको ऐप में केवल गाय के बारे में लिखेगा कि दूध देने वाली कितनी है, लेकिन इस ऐप में हमने क्या किया है, जन्म से लेके फिर
एक जन्म देने तक, यूँ कह लीजिए कि बच्चे का जन्म से लेके माँ बन गई और वो गर्भधारण के बाद देती है, दूध देती है, तब तक का हमने दिया है। तो ये खास बात इसमें है। तीसरी जो इसकी आप अगर हम बताएं कि इसमें और भी जो आसान चीज़ें हमने कर दी है कि जो लोकली अवेलेबल चीज़ें हैं उसको भी हमने बताने का प्रयास किया है। जैसे आप यहाँ कह लीजिए कि सरसों की खली होती सब जगह है, लेकिन किसान के पास साधन उपलब्ध होता है कि किस साधन का उपयोग करके वो बना सकते। यानी सहेजे रिपोर्ट का मतलब हुआ कि आप रिपोर्ट को सेव करके रख सकते हैं, बाद के दिनों में देख सकते हैं, प्रिंट आप ले सकते हैं। और ये सब कहीं ना कहीं फ़ायदे का ये बात है कि जो नए पशुपालक भाई हैं उनके लिए भी बेहतर है, जो नया प्रयोग अभी कर रहे हैं या चीज़ें कर रहे हैं, बिल्कुल तो उनके लिए भी काफ़ी, सबों के लिए है। जो किसान बंधु नए हैं उनके लिए तो बहुत ही उपयोगी है, जो कुछ अच्छे से नहीं कर रहे हैं, संतुलित आहार नहीं दे रहे हैं, उनके लिए भी है, और जो भी इस व्यवसाय में आना चाहते हैं उन सब के लिए उपयोगी है। एक गाइडलाइन है। मैं तो कहता हूँ कि ये स्टूडेंट्स के लिए भी उपयोगी है, जिनको जानकारी नहीं है या कोई भी इस माध्यम से इसके बारे में जान या पेमेंट इसका देना, ये निःशुल्क है। आप बासु फीड को प्ले स्टोर में जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं और ये निःशुल्क है, इसको शेयर कर सकते हैं, इसमें कोई शुल्क नहीं है। जो कुछ भी शुल्क है वो विश्वविद्यालय खुद बेयर कर रही है अपने किसान बंधुओं के लिए। जी हाँ, ये है एप्लीकेशन और ये बासु फीड के नाम से एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है और आप ये देखेंगे पूरी जानकारी दी गई है, इंग्लिश और हिंदी 2 भाषाओं में दी गई है। उसमें हर तरह के पशुओं की अलग है। आपको यहाँ मिल्क डे जो भी है, जो पर डे मिल्क जो उसका है वो आप डालेंगे, आप आराम से देखिए पूरी ये जो अभी बात कर रहे थे कि सेव करें, इस रिपोर्ट को आप चाहें तो डाउनलोड कर सकते हैं। ये जो आपने एक रिपोर्ट बन के तैयार हुई, यानी कि जो एक तरह से कह लीजिए कि आपको गाइडलाइन दिया गया वो बन के तैयार हुआ, और इसको हम आप दिखाना चाह रहा हूँ कि ये डाउनलोड कर सकते हैं। ये डाउनलोड हो गया आपके इंटरनल स्टोरेज में। और अगर आप चाहें इसको तो शेयर भी कर सकते हैं। दिखा दीजिए एक बार, शेयर भी कर सकते हैं। ये शेयर है तो ये सेव हो गया आपके मोबाइल में से हो गया। हाँ, शेयर में है। आप अगर अपने किसी मित्र को शेयर करना चाह रहे हैं, किसी दूसरे पशुपालक बंधुओं को शेयर करना चाह रहे हैं, तो ये सारी सुविधाएं इसमें है। तो ये अपने आप में एक तरह से कह लीजिए कि गाय भैंस के डिजिटल युग के एक पूरी जानकारी आपको उपलब्ध कराने की कोशिश की गई है बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय के पशु पोषण विभाग के द्वारा, ताकि किसान बंधुओं तक हम डिजिटल युग के माध्यम से पहुँचे। और भी एक खास बात इसमें मैं बताता चलूँ कि यहाँ पे मैंने 20 लीटर दूध देने वाली गाय तक का इसमें राशन बताया है। अगर किसी किसान बंधुओं को लगता है कि उनकी गाय ज़्यादा दूध देती है या और कोई समस्या है, तो इसमें हमने एक ईमेल और फ़ोन सब दे रखा है कि कहीं से भी कोई किसान बंधु हमसे पूछ सकते हैं, इसके आगे की जानकारी ले सकते हैं या इस ऐप के बारे में जानकारी ले सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि डिजिटल के इस युग में अब बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय भी काफ़ी डिजिटल हो चुका है, और उसी का परिणाम है कि अब ये फीड से जुड़ा हुआ एप्लीकेशन मुहैया हो रहा है, और आने वाले समय में हेल्थ से भी जुड़े हुए सुविधाएं जो होंगी एप्लीकेशन वो भी आने वाले हैं। तो पशुपालक भाई, आप लगातार किसान तक के साथ जुड़े रहिए। ऐसी तमाम अहम जानकारियां हम आपको लगातार देते रहेंगे। खेती, कृषि और पशुपालन से जुड़ी हुई तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए किसान तक। नमस्कार। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।